हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं नोट नंबर 10। मैंने पिछली वीडियो में नोट नंबर 9 पढ़ाया है। आप लोग पहले मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए, तभी आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। अगर 1/FD है और e⁴ है, इसका हमें अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है ना, हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, e⁴ को बाहर लेना है ना। और क्या करना है हमें, यहाँ पे f लिखना है और d को रिप्लेस करना है d+a से, है ना। प्लस a ऐड हो जाएगा और यहाँ पे v लिख देंगे ना। फिर इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, प्रोवाइडेड f(d+a इज नॉट इक्वल टू 0)। ठीक है। तो देखते हैं इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। सॉल्व d2y/dx² प्लस 4dy/dx माइनस 12y इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट x-1 इंटू e⁴ है ना। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। कम सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, या तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो या जनरल सॉल्यूशन, है ना। दोनों बातें की है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ये सारी चीजें बताई है ना। क्या है, d² प्लस 4d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू x-1 e⁴ है ना, वेयर d इज आइडेंटिकली इक्वल टू d/dx। अब जैसे ही मैंने ये लिख लिया, तो d किससे रिप्लेस हो जाता है, m से। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ m² प्लस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका जब आप रूट फाइंड फाइंड करोगे सिद्धाचार्य मेथड से, तो क्या आएगा, -6 और कॉमा 2 आएगा। तो यहाँ जैसे ही रूट आएगा, दोनों रूट के आपस में डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, c1 इंटू e⁴ λ1 क्या, -6, तो -6x प्लस c2 इंटू e⁴ मतलब 2, तो c2 इंटू e⁴ तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, वाई पी इज इक्वल टू, अब जो ये नीचे ये दिया है ना, इसको नीचे रख देंगे, मैंने बताया था सारी चीजें, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू, यहाँ 1/FD होता है ना। FD होता है और यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया होता है, इसी का हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। तो यहाँ FD की वैल्यू क्या दी थी, ये दिया था। और fx की वैल्यू क्या है, x-1 इंटू e⁴ तो अब देखते हैं। अब देखो आप क्या इससे मैच कर रहा है। अच्छा एक चीज, e⁴ क्या है, आगे है, यहाँ क्या पीछे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये फंक्शन जो है कम्यूट करते हैं आपस में। e⁴ पहले लिख लो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी रिजल्ट हमारा वर्क करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। e⁴ को क्या लिख देंगे बाहर, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, e⁴ को बाहर लिख दिया। एकदम सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इसी तरीके से। फिर 1/, अब देखो आप d किससे रिप्लेस हो रहा है, d+a से, d+a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है ना। तो d किससे रिप्लेस होगा, d+a से। d+a मतलब क्या, d+2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ d किससे रिप्लेस होगा, d+2 से, d+a। ठीक है। तो d+2 माइनस 12, फिर उसके बाद ये v की वैल्यू क्या है, x-1 है ना, ये v की वैल्यू है, देखो आप सेम है ना। ठीक है। तो वाई पी इज इक्वल टू e⁴ को ऐसे ही मैं लिख दूंगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस चीज को, तो क्या आएगा, d² प्लस ad, आप कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लो ना। देखो d² प्लस 4d प्लस 4, ठीक है, प्लस 4d प्लस 8। तो आप जब करोगे, ये सारे की सारी आपस में टर्म्स कट जाएंगी, कट करके क्या आएगी, d² प्लस 8d, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या, x-1। अब मुझे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। अब मुझे ये पता है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा मुझे। अब मुझे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि हमारा जो फार्मूला बने, यहाँ पे 1 + x⁻⁻1 टाइप का बन जाए, है ना, या 1 - x⁻⁻1 टाइप का बन जाए, इस टाइप का बन जाए ना। तो ये देखते हैं
कैसे करते हैं इस चीज को? ठीक, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से अगर डी कॉमन ले लेंगे 8d, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + d/8 होगा। ये सॉरी 2 नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से डी, तो 1 + d/8 हो जाएगा यहाँ से। आप 8d जब कॉमन लोगे तो देखो आप इस टाइप का अभी नहीं है ना, फिर x-1 लिख दो यहाँ पे e⁻²x। 1/8d आप बाहर निकाल लियो, तो 8d यहाँ पे हो गया ना। अब देखो ये 1 + d/8 है, का पावर क्या था, 1 था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ होकर के ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर मैच खा गया, कौन सा मैच कर दिया, ये वाला। ये मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें समझाई है, आप पिछली वीडियो मेरी देख लो, आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे x-1, अब मुझे एक्सपेंड करना है, क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्या है, 1 + x⁻⁻1 क्या होता है, 1 - x है ना, +x² -x³ प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो ये फार्मूला आप लगाओगे जब यहाँ पे देखो, आपने ये लगाया इसको, ये फार्मूला, तो 1 - d/8 + d² / 8 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा ना ये। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ मैंने d² / 8 का स्क्वायर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो आप x है ना, d का मतलब होता क्या है, d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करना है। आप 2 बार अगर x का करोगे तो जीरो होगा, है ना, -1 का भी करोगे तो जीरो होगा। तो इसलिए हमने एक ही बार किया ना, क्योंकि सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, आगे वाली जीरो हो जाएगी, तो इसलिए दो ही से हमारा काम हो जाएगा ना। तो यहाँ से e⁻²x 1/8d, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो x-1, तो x-1 यहाँ हो गया। अब माइनस, अब x-1 का अगर आप करोगे तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, इसका 0, तो क्या होगा -1/8, है ना, ये आपका होगा जब करोगे तो। अच्छा, मैंने ये बताया था यहाँ पे, यहाँ 8d है ना, 1/d का मतलब मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, है, इंटीग्रेशन होता है। अब जो भी फंक्शन होगा इंटू डी एक्स कर देंगे ना, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा, जैसे मान लो कि एफ है, तो यहाँ क्या होगा एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ 8 को मैंने यहीं रख दिया और डी से इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स का क्या, x² / 2 होगा, और यहाँ पे यहाँ करोगे तो -9/8, तो -9/8 इंटू एक्स, है ना। तो ये देखना है, तो ये क्या आपका हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी और वाई पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मुझे कंप्लीट सोल्यूशन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना होगा ना। सो कंप्लीट सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो यहाँ पे हमने दे दिया c1 इंटू e⁻−cx प्लस c2 इंटू e⁻2x प्लस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। ये आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2, क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, देखते हैं कि d³ - 3d - 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, y इज इक्वल टू x² इंटू e⁻−x, वेयर d इज आइडेंटिकली इक्वल टू d/dx। अब इस तरीके से ये गिवन है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, है ना, given। तो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, तो यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m³ - 3m - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप करोगे जब फैक्टर करोगे m+1, अब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या 3 है, तो आपको रूट को ढूंढना होगा, है ना। तो ढूंढना होगा क्या है रूट, आप -1 करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तो फिर फैक्टर कर लोगे तो ये फैक्टर करोगे तो ये आएगा। तो m+1 m² - m - 2 इक्वल टू 0। तो आपका जो रूट निकला, क्या रूट्स है, -1, 2, -1। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू, अब 2 बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया था क्या कैसे करते कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, सारी चीजें बताई है। जो रिपीट करता है इसको यहाँ पहले पहले लिख दो ना, e⁻−1 माइनस लैम्डा एक्स, तो -λx लिख दो, प्लस c1 प्लस c2 इंटू एक्स। अब देखो अगर ये 3 बार रिपीट करता है तो क्या होता है, +c3 इंटू ई टू दी, +c3 इंटू एक्स